हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्री उपदेशामृत में। आज की कक्षा विशेष है। आज हम एक प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करने वाले हैं जो उपदेशामृत पुस्तक के 6वें से लेकर 11वें श्लोकों पर आधारित है। इन सबकी श्लोकों के ऊपर कक्षाएं जो है वो पूर्व में हम आयोजित कर चुके हैं, जिसे आप गीता ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तरी उन्हीं कक्षाओं के ऊपर आधारित है। तो तीसरी प्रश्नोत्तरी है हमारी उपदेशामृत पर, और कुल मिलाकर आज की हमारी ये 22वीं कक्षा है। और ये अंतिम कक्षा भी होगी श्री उपदेशामृत पर। इसके बाद हम अपनी नई पुस्तक श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन आरंभ करेंगे अगले बुधवार से। तो जो भक्त भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक खरीदना चाहते हैं उनके लिए मैंने लिंक जो है पहले भेजा था। उस लिंक से जाकर आप खरीद सकते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पुस्तक आपके घर बैठे बिठाए आ जाएगी। तो आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्रश्नोत्तरी 3 श्लोक संख्या 6 और 11 पर आधारित। कक्षा में आरंभ करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप ही सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज की प्रश्नोत्तरी इन 6 श्लोकों पर आधारित है। उपदेशामृत की 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक। इन पर हम मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उन पर हमने प्रश्न बनाए हैं, और उन्हीं प्रश्नों पर हमने प्रश्नोत्तरी प्रेषित करी है, जिस पर आप सभी लोगों ने बड़ा भाग लिया है। कुल मिलाकर हमें 8 भक्तों के उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अंक जो आए हैं वो 2 भक्तों के आए हैं। 2 भक्तों के 19 अंक आए हैं, पूरे 19 में से। और जो सबसे कम अंक हैं वो 11 हैं, और इसके बीच में अधिकतर भक्तों के अंक आए हैं। तो आप सभी के प्रयासों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरंभ करते हैं अपने प्रश्नों से। तो कई भक्त हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। तो हम प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि आप में से कोई भक्त जो है वो उत्तर देने का प्रयास करें, और फिर हम आपसे चर्चा भी करेंगे। तो दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न तो आपका नाम था, तो वो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न से हम आरंभ करते हैं। भक्ति में रत व्यक्ति को डैश से मुक्त होना चाहिए। तो ये श्लोक संख्या 6 पर आधारित है। और दो जो यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये आप देख रहे हैं दो, तो का अर्थ है यहाँ पर अनुच्छेद। अनुच्छेद को अंग्रेजी में बोलते हैं पैराग्राफ। तो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसमें अलग अलग पैराग्राफ लिखे हैं। तो दूसरे पैराग्राफ में अगर आप पढ़ें उसको, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो भक्ति में रत व्यक्ति को डैश से मुक्त होना चाहिए। विकल्प है चेतना, गतिविधियों, भौतिक इच्छाओं, अपूर्णताओं। तो भक्ति में रत व्यक्ति को किससे मुक्त होना चाहिए? क्या देंगे आप? सही उत्तर क्या है बताइए, कौन बता सकते हैं? कोई भक्त बताना चाहेंगे? भौतिक इच्छाओं। भौतिक इच्छाओं। तो ये उत्तर किसने दिया हमें?
जीवन प्रभु आपने बोला? नहीं, सुबोध प्रभु ने बोला। नहीं सुबोध नहीं जी आपने बोला है? तो जीवन नहीं आया प्रभु नहीं ओनली, आपने बोला है? आया ओके ओनली छोड़, आया ना ओके जस्ट। ओके। या जीवन प्रभु ने बताया है भौतिक इच्छाओं। तो अन्य अन्य भक्तों ने क्या उत्तर दिए हैं? क्या आप जीवन प्रभु के उत्तर से सहमत हैं? सुबोध हाँ जी जी, जी प्रभु सहमत जी। हैं? हाँ जी, जी प्रभु बिल्कुल। जी। सहमत हैं। अच्छा, और कौन कह रहे हैं? सुभद्रा माता जी कह रही हैं जी प्रभु जी, या दीपा माता जी कह रही हैं? जी जी मैं दीपा माँ। दीपा जी कह रही, दीपा जी कह रही हैं, ठीक है। तो दीपा जी भी सहमत जी हैं। प्रभु जी। सुबोध सुबोध जी भी सहमत हैं और सुभद्रा जी भी सहमत हैं। जी भाई प्रभु अब जी। इतने वक्त सहमत है तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। मान लेते हैं आपकी बात। भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए है, भक्ति में रत व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। अच्छा, गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए, ये गलत क्यों है? भक्ति में रत व्यक्ति को गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए, ये गलत क्यों है? विकल्प कोई बता सकते हैं? ये विकल्प गलत क्यों है? दूसरा विकल्प जो है गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए, ये विकल्प में क्या त्रुटि है? बता सकते हैं कोई? प्रभु जी ये तो एक तरह से भौतिकतावादी हो गई ना चीज। नहीं, गतिविधि, भक्ति में गतिविधि हम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम भक्ति में गतिविधियों से मुक्त हो सकते हैं? गतिविधियों से तो मुझे नहीं लगता मुक्त हो पाएंगे। गतिविधियों से मुक्त नहीं हो सकते ना। भक्ति का मतलब क्या है? क्योंकि आपको भक्ति का अपने अर्थ, कोई भी जो भी आपको हम्म, रोज के अपने कार्य करने हैं वो तो करने ही है, लेकिन साथ में उसी के साथ ही भक्ति को लेकर चलना है। हाँ, तो भक्ति का मतलब क्या है वास्तव में? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ क्या है? आप कैसे कह सकती हैं कि आप भक्ति कर रही हैं? भक्ति मैं एक कहता तो हूं मैं भगवान हाँ भगवान के नामों का जप करना, और अपने हाँ। 6 विकारों को धीरे धीरे जब हम दूर करने लगते हैं, मतलब किसी एक स्तर पे थोड़ा थोड़ा। नहीं, 6 विकारों को हम कोई अपनी मर्जी से तो दूर नहीं कर सकते। भगवान किसी की कहीं मतलब उसमें जब हम अंदर, नाम हाँ बताइए, हाँ बताइए। जब हम नाम जप करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसमें अपने आप ही ग्रोथ होने लगती है। हाँ ठीक है, तो नाम जप करना क्या है? गतिविधि है कि गतिविधि नहीं है? गतिविधि है एक तरह से। गतिविधि है ना। तो भक्ति गतिविधियों का ही खेल है। बस फर्क इतना है कि ये जो गतिविधियां होती हैं भक्ति में वो भगवान से जुड़ी हुई होती हैं। जी। तो भक्ति में गतिविधियों से मुक्त नहीं हो सकते। गतिविधि तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो गतिविधि भगवान से संबंधित होगी। अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने वाले हैं, तो उसमें इस बात पर और चर्चा करेंगे और गहराई से चर्चा करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वास्तव में भक्ति मतलब कोई ना कोई भगवान से संबंधित गतिविधि का नाम भक्ति होता है। जो आप भगवान के लिए गतिविधि करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती करना, कूलर बंद कर दो। भगवान के तीर्थ स्थान पर जाना, ये सब गतिविधि है। कुछ ना कुछ आपको हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, कार्य करना पड़ता है, तो ये गतिविधि है। तो भक्ति गतिविधियों से मुक्त नहीं हो सकती। भक्ति गतिविधि से मुक्त नहीं हो सकती। चलिए, सही उत्तर है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना, लेकिन भौतिक इच्छाओं से उसमें हमको मुक्त होना पड़ता है। हमें भगवान से संबंधित इच्छाओं को विकसित करना पड़ता है और भौतिक इच्छाओं को कम करना पड़ता है। धीरे धीरे कम करते हैं, एकदम तो कम नहीं होती। चलिए तीसरा प्रश्न। अच्छा, आप में से कोई भक्त पढ़ सकते हैं? सुभद्रा माता जी आप पढ़ सकती हैं स्क्रीन पर जो लिखा है? प्रभु जी क्वेश्चन पढ़ना है। आप पढ़ लीजिए, बस स्क्रीन पे जो लिखा है, जैसे यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, जो प्रश्न है वहां से पढ़ना शुरू कीजिए, फिर मैं विकल्प दिखाऊंगा, विकल्प भी पढ़ते जाइएगा। जी जी प्रभु पढ़िए यहाँ जी। से, यहाँ से शुद्ध शुरू। भक्ति किस अवस्था में की जाती है? हाँ जी, आगे ज्ञान के ये स्तर पढ़िए। पे, हाँ। कर्म के स्तर पर, हम्म, मुक्ति के स्तर पर, हम्म, उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो शुद्ध भक्ति किस अवस्था में की जाती है?
ज्ञान के स्तर पर, कर्म के स्तर पर, मुक्ति के स्तर पर और उपरोक्त सभी। तो यहाँ ज्ञान और कर्म का अर्थ क्या है? वो साधक जो ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब निर्विशेष ब्रह्म को के ऊपर चिंतन करता है। कर्म मतलब कर्मकांडी है या कर्म योगी है, या इस तरह से इसको हम ज्ञान को और कर्म को समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप में से कुछ भक्तों ने इसका सही उत्तर नहीं लिख पाए हैं, आज इसकी चर्चा थोड़ी कर लेंगे। बताइए, शुद्ध भक्ति किस अवस्था में की जाती है? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या शब्द है? शुद्ध। शुद्ध भक्ति किस अवस्था में की जाती है? बताइए क्या उत्तर है इसका? प्रभु जी सी। अच्छा, तो सुभद्रा माता जी कह रही हैं सी और सुबोध जी भी कह रहे हैं सी। दोनों का जी। उत्तर मैच कर रहा है, बहुत अच्छा। चलिए, अन्य कोई भक्त जो है आपके उत्तरों से सहमत नहीं है, या सभी भक्त सहमत हैं? सभी भक्त सहमत हैं? चलिए, और कोई उत्तर नहीं आ रहा है। जीवन प्रभु आप सहमत हैं? निधि माता जी? आप कीजिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मुक्ति के स्तर पर। मुक्ति के स्तर पर, तो ये जीवन प्रभु ने ही बताया मुक्ति के स्तर पर है। अच्छा, मुक्ति के स्तर पर क्या ऐसा विशेष होता है कि उसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है? मुक्ति के स्तर पर मतलब क्या होता है ऐसा? प्रभु जी, that is explained by Prabhupada actually. Can I try, Prabhu ji, or somebody else? हाँ, आप ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। Okay. Actually, the Prabhupada starts in this verse with the shloka Mam cho ya avyabhyacharena bhakti yogena sevate ta gunan samatitya etan brahma bhuyaya kalpate. One has to do that. When one becomes eligible for the devotional service, when he obtains that Brahma Bhuta state, which is referred here as ब्रह्मभूत स्टेट। Brahma Dravatvam, that Okay. is, he is free from all the last point, that is lust, anger, greed, all these things, all these anarthas. When he is free from that, ओके, at that point of time, he can start that. बहुत अच्छे, बहुत So, अच्छे, वेरी गुड। that is that this thing. हाँ, नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। चलिए, अन्य भक्तों को शायद थोड़ा इतना समझ में नहीं आया होगा। एक तो आप थोड़ा इंग्लिश में बोल रहे थे, और शायद थोड़ा ऊंचे स्तर का थोड़ा सा प्रश्न है, तो संभव है कि कुछ भक्तों को समझ में ना आया हो। देखिए, शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? शुद्ध भक्ति का मतलब ध्यान से समझिए। शुद्ध भक्ति का मतलब है केवल और केवल भगवान से संबंधित हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं, वो केवल भगवान से संबंधित होनी चाहिए, उसमें और कुछ मिलावा नहीं होना चाहिए उन इच्छाओं में। तो ज्ञान के स्तर पर का क्या मतलब है? ज्ञान के स्तर पर मतलब ये है कि हमारे भीतर जो इच्छाएं होती हैं उसमें निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा होती है, निर्विशेष ब्रह्म। तो ऐसी इच्छा को भी शुद्ध भक्ति के दायरे में नहीं रखा गया। और फिर कर्म के स्तर पर क्या मतलब है? कर्म के स्तर पर मतलब ये है, इसे कर्मकांड भी बोल देते हैं कई बार। कर्मकांड में क्या होता है कि हम कोई ना कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई ना कोई आध्यात्मिक गतिविधि कर रहे हैं, लेकिन मन में भावना क्या है? मन में भावना ये है कि हमें कुछ भौतिक वस्तु कोई हमें बदले में उसके प्राप्त हो, कोई हमारी इच्छा पूरी हो, कोई हमें उसके बदले में कोई वस्तु हमें मिले। जैसे पूजा करने के बाद हमें अच्छा धन चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, इस प्रकार की मनोकामना रहती है कई लोगों को, तो उसको कर्म के स्तर पर कहा जाता है। लेकिन शुद्ध भक्ति में वास्तव में हमारी और कोई मनोकामना नहीं होनी चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, केवल एक अभिलाषा होनी चाहिए, वो है भगवान की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण के भक्तों की सेवा। इस प्रकार की यदि केवल अभिलाषा है तो वो शुद्ध भक्ति कही जाती है। और मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब ये है कि हमारे मन से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये सब चीजें जो है, ये सब बातें जो है, वस्तुएं जो है, वो समाप्त हो चुकी हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति किस अवस्था में की जाती है? शुद्ध भक्ति वास्तव में आरंभ होती है मुक्ति के स्तर पर,
जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य इन सभी दुर्गुणों से, इन सभी विकारों से दूर हो चुके होते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति मुक्ति के स्तर पर की जाती है। अभी हमारी भक्ति जो है वो शुद्ध नहीं है, अभी हमारी भक्ति जो है वो मिश्रित है, क्योंकि भक्ति के साथ साथ हमारी अन्य अभिलाषाएं भी और जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमारी भक्ति को शुद्ध नहीं कह सकते हम, हमारा जो भक्ति का पालन करना है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये आशा है आपको समझ में आया होगा। तो सही उत्तर क्या है? मुक्ति के स्तर पर। चलिए आगे चलते। चलिए सुभद्रा माता जी फिर से पढ़िए यहाँ से चौथा प्रश्न। ऐसा कृष्ण भक्त जिसके शारीरिक लक्षण भौतिक रूप से बद्ध प्रतीत होते हैं, वास्तव में भौतिकवादी चेतना में स्थित है। हाँ, ऐसा कृष्ण भक्त जिसके शारीरिक लक्षण भौतिक रूप से बद्ध प्रतीत होते हों, वास्तव में भौतिकतावादी चेतना में स्थित है। चलिए विकल्प पढ़िए। हाँ और नहीं, तो दो ही विकल्प हैं इसके। तो बताइए कौन सा उत्तर सही है? कौन सा उत्तर सही है? बताइए कौन सा उत्तर सही है? कौन बता सकते हैं? वैसे अगर आपसे पूछा जाए ये जो छठवां श्लोक है उपदेशामृत का, वो बता सकते हैं कोई आप में से? कोई बता सकते हैं? चलिए माता जी आप बता सकती हैं जो छठवां श्लोक है उसका क्या अर्थ है, किस बारे में है वो? दीपा माता जी आप बता सकती हैं, आपने यदि पढ़ा हो तो? जी प्रभु जी, कोशिश करती हूँ। हाँ प्रयास कीजिए। प्रभु जी, छठवां हाँ बताइए। साधारण दृष्टि से शुद्ध भक्त के शरीर, मतलब उसको हम देख नहीं पाएंगे साधारण दृष्टि से। जब तक हम अच्छा, उसको अच्छी तरह नहीं जान सकते, जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो शुद्ध भक्त है या नहीं है। नहीं नहीं चलिए वो तो ठीक है, हम प्रश्न पे बाद में आते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि छठवां श्लोक जो उपदेशामृत का है वो किस विषय पर है, उसमें क्या बात कही गई है, वो याद है आपको? कृष्ण कृष्ण भावना भावित, जो कृष्ण भगवान भावना भाव, हाँ स्थित रहता है, मतलब जो कृष्ण हाँ भावना भावित रहता है वही वह अपने शरीर को, वह शुद्ध भक्त कहता है। वह अपने शरीर नहीं मानता, शरीर को वह आत्मा मानता है अपने को। अच्छा, शरीर नहीं मानता है, आत्मा मानता है। ठीक है, आपने थोड़ा अच्छा बताया, लेकिन इसमें थोड़ा और मुझे लगता है कि अभी लेकिन जैसा सुधार की। जैसे हाँ भौतिकवादी होते हैं, हाँ, हाँ हाँ तो हाँ वो अपने को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते हैं। हाँ, इस चलिए वो तरह से समझ गया मैं आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। थोड़ा और तन्वी जी कुछ और थोड़ा आप बता सकती हैं? छठवां जो श्लोक है। उसमें शुद्ध भक्तों को हाँ देखने का जैसे दृष्टिकोण बताया है, हाँ, किस दृष्टिकोण तरह बताया, से। बहुत सुंदर। हाँ किस तरह से देखना चाहिए, तो किस तरह से देखना चाहिए? मान लो वो जैसे भक्त जो है वो थोड़ा काला है, काले हाँ, मतलब काले उसमें रंग का है। आपको, हाँ जैसे आपने भी बताया था कि गाय सफेद रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है, पर वो दूध सफेद रंग का ही देती है। तो ऐसी लोगों का रंग हाँ रूप को देख के भी हमें उनकी शुद्ध भक्ति को आकलन नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर और बहुत कई सुंदर। बार किसी के हाँ अंदर कोई हाँ शारीरिक हाँ कमी भी हो सकती है, और हाँ हाँ लेकिन हमें उनकी शारीरिक कमी को भी नजरअंदाज कर देना चाहिए। हो सकता है वो शुद्ध भक्ति में बहुत ऊंचे चले हाँ, गए हों। जी जी जी। तो कई बार भक्तों के अंदर, जैसे कोई कोई भक्त है और उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई उसका रंग जो है बड़ा सांवला है या बड़ा काला है, या उसके शरीर में थोड़ी विकृतियां हैं, कहीं उसको लकवा मारा हुआ है या कहीं उसको कोई रोग है, या कोई उसका शरीर जो है इतना हृष्ट पुष्ट नहीं है, कमजोर है, दुर्बल है। तो शरीर में जो इस प्रकार की जो थोड़ी बहुत कमियां हमको दिखाई देती हैं, क्या यदि कोई भक्त शुद्ध है तो हमें उस शुद्ध भक्त के शरीर में इन कमियों को देखना नहीं चाहिए, इन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए। तो ये छठवें श्लोक का मुख्य रूप से भाव है। तो दीपा जी आप समझ पाई इस छठवें श्लोक का क्या भाव है, जैसे जी मैंने जी समझाया अभी? जी, आप जी भी उचित बात कर रही थी। लेकिन जो छठवां श्लोक है वास्तव में
मूल रूप से इसी बात को कहता है। अब ये प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, सुभद्रा माता जी एक बार फिर से पढ़िए प्रश्न एक बार। जी प्रभु जी। ऐसा कृष्ण भक्त जिसके शारीरिक लक्षण भौतिक रूप से बद्ध प्रतीत होते हैं, वास्तव में भौतिकतावादी चेतना में स्थित है। हाँ, तो जिस तो भक्त वो तो है तो भगवान का शुद्ध भक्त, लेकिन उसका शरीर जो है उसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत कमी है। भौतिक रूप से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कमी है उसके अंदर। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो भौतिकतावादी चेतना में स्थित है, जस्ट सिर्फ इस बात को लेकर के भाई उसका शरीर जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा उसका रंग रूप ठीक नहीं है, तो क्या केवल इस बात से कह सकते हैं कि वो वास्तव में शुद्ध भक्त नहीं है और भौतिकतावादी चेतना में? तो क्या उत्तर देंगे आप, हाँ या नहीं? नहीं प्रभु जी। नहीं, हाँ तो बहुत बिल्कुल तो ठीक कह रही हैं आप। उसका उत्तर हम यही देंगे कि वो हाँ, भौतिकतावादी चेतना में स्थित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए माता जी, सुभद्रा माता जी फिर से पढ़िए यहाँ से। यदि किसी शुद्ध भक्त में शारीरिक दोष हो तो क्या करना चाहिए? हाँ जी। उस भक्त में सुधार किया जाना चाहिए, उस भक्त के साथ संग से बचना चाहिए, उस भक्त को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उसके शारीरिक दोषों को अनदेखा किया जाना चाहिए। चलिए, अब तो ये तो हमने बता ही दिया आपको, भी कुछ देर पहले चर्चा करी हमने। इसको बताइए कि सही उत्तर क्या है। डी सर, डी प्रभु जी। डी ऑप्शन सही है ना, उसके जी शारीरिक प्रभु जी। दोषों को अनदेखा कर देना चाहिए, है। तो मुख्य रूप से उपदेशामृत में देखिए जो छठवां श्लोक है वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो हमें उनको देखने का दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। उस भक्त का आकलन उसके शारीरिक रंग रूप, उसके अंदर कोई रोग है कि नहीं है, उसका शरीर कहीं बिगड़ा है, कहीं विकृत है, कहीं उसको लकवा है, कहीं उसका अंग जो है कहीं कोई विक्षत है, ऐसे उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। या वो तुतला के बोलता है, या वो बोलते बोलते थोड़ा हकलाता है। तो इन बातों से उसकी भक्ति के स्तर का आकलन नहीं करना चाहिए, है। तो यही बात उस श्लोक के अंदर बताई गई है। तो इसी बात को यहाँ पांचवें प्रश्न में भी हमने उठाया है। तो उसके शारीरिक दोषों को अनदेखा कर देना चाहिए। उसका जो भक्ति का स्तर है, वास्तव में उसकी जो भीतर की जो चेतना है, भगवान के प्रति जो उसका प्रेम है, भगवान के प्रति जो उसका आकर्षण है, इन बातों से उसकी शुद्ध भक्ति का आकलन करना चाहिए, ना कि शरीर के दोषों को देखकर उसका आकलन करना चाहिए। तो मुख्य रूप से छठवें श्लोक में ये बात बताई गई। चलिए अब आगे चलते हैं। वो स्वामी की उपाधि, पढ़िए माता जी। गोस्वामी की उपाधि वास्तव में का एकाधिकार है। हाँ, पढ़िए आगे। ब्राह्मण, दूसरा विकल्प। शुद्ध भक्त, हाँ जी। गोस्वामी परिवार, चौथा। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है। तो इसका क्या उत्तर है? वो स्वामी की डी, उपाधि वास्तव में किसका एक अधिकार है? शुद्ध भक्त का। शुद्ध भक्त का, वो स्वामी परिवार का नहीं है। नहीं प्रभु जी। अच्छा, क्यों नहीं है बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गोस्वामी परिवार में उसका जन्म हुआ है, तो उसे शुद्ध भक्त मान लेंगे हम? नहीं प्रभु जी, तो क्यों नहीं मानेंगे? जब तक वो भगवान की सेवा और उनकी हाँ, जब तक भक्ति उसकी में न चेतना, लगे तब तक। हाँ। हाँ, जब तक उसकी चेतना उस स्तर पर ना पहुंच जाए, तो केवल जन्म के आधार पर नहीं मानते हैं, केवल जन्म के आधार पर नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए गोस्वामी परिवार में यदि जन्म हुआ है, या केवल ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ है, या केवल वो व्यक्ति ब्राह्मण है, तो भी उसको गोस्वामी की उपाधि। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? चलिए गोस्वामी का मतलब बताइए। गोस्वामी मतलब जो इसने सारी इंद्रियों को अपने वश में कर दिया हो। अरे वाह, आप तो बहुत जानती है माता जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया। गो का मतलब इंद्रियां, और स्वामी मतलब, स्वामी मतलब अपने उसका इंद्रियों को बस में करना। अपनी इंद्रियों को वश में करना। तो गोस्वामी वास्तव में किसको कह सकते हैं हम? गोस्वामी हम शुद्ध भक्त को ही कह सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति ही वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। अभी हमने देखा ना, पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था? तीसरा प्रश्न था मुख्य रूप से
तीसरा प्रश्न ये था कि शुद्ध भक्ति किस अवस्था में की जाती है? तो मुक्ति की अवस्था में की जाती है। पढ़ा था ना हमने, मुक्ति की अवस्था मतलब कोई भी विकार, कोई भी दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो हमारे भीतर ना हो, तो उसे शुद्ध भक्त कहा जाता है। ऐसे यहाँ गोस्वामी को भी यहाँ लिखा है कि जिसने वास्तव में अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया, वही वास्तव में गोस्वामी कहलाया जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति कौन है? शुद्ध भक्त। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में ये बात किस लिए उठाई, कौन बता सकते हैं? ये जो गोस्वामी की उपाधि की जो बात है, अपने तात्पर्य में उन्होंने किस बात को लेकर उठाई? बता सकते हैं कोई? ये सुमन प्रभु प्रभु जी आप। मुझे हाँ जैसे बताइए इसमें माता जी। हाँ में ऐसे जैसे कोई भी चीज है, जैसे नेपोटिज्म टाइप की चीज हो गई है एक तरह से, हाँ हाँ तो उसमें ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई निम्न जन्म वाला भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर शुद्ध भक्ति है, तो ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू और गेट द टू उपाधि बिकम ऑफ गोस्वामी। गोस्वामी, बहुत बढ़िया। तो उसमें वास्तव क्या में है, आपस हाँ। में इन लोगों में कई बताइए। बार ये हो जाता है, जैसे आपने बताया था कि इस तरह से भी वाद विवाद हुए हैं कि भाई मैं गोस्वामी हूँ, तो वो अपने आप को भी बहुत ऊंचा समझने लगते हैं, तो वो नीचे वाले लोगों को भी ऊपर आने नहीं देते। हाँ कि मेरे तो पिताजी गोस्वामी हैं, मैं तो गोस्वामी परिवार में जन्मा हूँ, तो मैं भी गोस्वामी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे जी हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की? है ना, ये इस प्रकार का भाव कई बार मन में लोगों के आ जाता है। तो प्रभुपाद जी ने, यदि आप तात्पर्य पढ़ें, तो उन्होंने वृंदावन में कई मंदिरों में इस प्रकार से गोस्वामी परिवारों के वंशज जो है वो आ, वहां पर उनसे आपको एक तरीके से संपर्क करने का अवसर मिलता है। तो कई बार जो इस प्रकार से जो गोस्वामियों के परिवार में वंशज जो हैं, वो अपने आप को गोस्वामी मानते हैं। वृंदावन यदि आप जाएं तो कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे वहां। तो प्रभुपाद जी ने उस बात को अपने तात्पर्य में उठाया कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गोस्वामी परिवारों के वंशज हैं, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा सकड़ दादा, जो भी आपके पूरा जो इतिहास है वंश का, उसमें कोई आपके परिवार में यदि कोई गोस्वामी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उस परिवार में अब जितनी भी संतानें होंगी वो सारी गोस्वामी हो जाएंगी। ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। हाँ, उनको गोस्वामी बनने का अवसर है, लेकिन उसके लिए शुद्ध चेतना को उस स्तर पर लाना होगा, शुद्ध शुद्ध स्तर पर लाना होगा। तो ये मतलब है। बहुत अच्छा उत्तर दिया माता जी। सही उत्तर इसका क्या है? शुद्ध भक्त है। गोस्वामी की उपाधि वास्तव में शुद्ध भक्त का एक अधिकार है। तो वहां प्रभुपाद जी ये बोलते हैं अपने तात्पर्य में। चलिए आगे चलते हैं। पढ़िए माता जी, सुभद्रा माता जी पढ़िए। उपदेशामृत के श्लोक 6 में शुद्ध भक्त के शरीर की तुलना किससे की गई है? हाँ, बहुत अच्छी उपाधि दी है, एक तुलना की गई है। बताइए। पहला। जल, जल, हम्म बुलबुला, हम्म यमुना, हम्म गंगा। गंगा। जी गंगा नदी, यमुना ये नदी, बुलबुला, जल। बताइए कौन सा उत्तर गंगा, इसका सही है? गंगा। गंगा। जी बहुत अच्छा। तो थोड़ा समझाइए माता जी, गंगा गंगा श्लोक के संदर्भ में समझाइए। श्लोक 6 में गंगा का वर्णन किस प्रकार से आया, थोड़ा समझा सकती हैं? थोड़ा श्लोक बूंद समझाइए। बूंद वाला, जैसे गंगा जल होता है हम्म बूंद बूंद के समान, कीचड़ में भी थोड़े थोड़े पर दूषित नहीं हम्म होता, मतलब कीचड़ में भी मिलने पर कभी दूषित नहीं होता। ऐसा हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति भी उसमें स्नान करना चाहता है। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति स्नान करना चाहता है, ये तो तुलना नहीं है, तुलना तो कुछ और है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा एक बार बूंद पढ़िए। बूंद बूंद पहन के कीचड़ में वह हाँ दूषित नहीं होता, मतलब कीचड़ में भी मिलता है तो वो हाँ, दूषित यहाँ नहीं यहाँ तक कहलाता। यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई कि गंगा जल में अगर बुलबुले हुए हो या मिट्टी हो या कोई और कचरा अगर आ जाए, गंगा जल में मिल जाए, तो गंगा जल का जो विशेष स्थान है, जो आध्यात्मिक जो उसका महत्व है, वो खत्म नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है। जैसे वर्षा ऋतु में यदि आप हरिद्वार जाएं तो आप गंगा नदी में स्नान करें, तो आपको बड़ा वहां पर वर्षा ऋतु में कई बार मिट्टी, बुलबुले, कुछ कुछ कूड़ा करकट इस प्रकार से उसमें तैरता हुआ मिलेगा। लेकिन गंगा जल का आध्यात्मिक प्रभाव जो है उन कूड़े करकट के कारण कम नहीं होता है। तो ये जो तुलना दी गई है इस 6वें श्लोक में, ये क्या समझाने के लिए दी गई है? क्या समझाने के लिए दी गई है? कि थोड़ा सा। मतलब वो शुद्ध है, हाँ, गंगा जल तो शुद्ध है, गंगा उसमें जल कोई दोष आध्यात्मिक है। नहीं है,
उसमें उसमें कोई दोष दोष नहीं नहीं है। रहता है। उसमें थोड़ा बहुत ये बुलबुले कूड़ा करकट आ गया तो गंगा जल दूषित नहीं हुआ, उसमें दोष नहीं आया। हाँ, तो क्या बात समझाने के लिए बोली गई है, ये तुलना जो है वो क्यों दी गई है, क्या समझाने के लिए दी गई है, मूल मूल संदेश क्या जैसे है? शरीर, जैसे उसका शरीर नेचर में ना जैसे देखें, मतलब शरीर का दोष ना देखें एक तरह से उसका। हाँ, थोड़ा समझाइए और अच्छे से वर्णन कीजिए। जैसे तुलना तुलना समझाने के दृष्टिकोण से समझाइए कि भाई इसको कैसे समझ सकते हैं। हम्म। जैसे प्रभु जी इसमें उदाहरण भी है, जैसे रोगी का। हाँ हाँ, थोड़ा समझाइए ना, वर्णन कीजिए ना। तुलना में दो बातें होती हैं, एक तो जिस चीज की तुलना की जाए और एक जिस चीज से तुलना की जाए, दो चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ इसकी तुलना किससे की गई है वो समझाइए मुझे। बोलते हैं ना उपमान और उपमेय, उपमा देते हैं तो उपमा जिस व्यक्ति की उपमा दी गई और जिससे उसकी उपमा दी गई है, तो दो चीजें होती हैं। तो ये बताइए इस श्लोक में किस तरह से तुलना की गई है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त की चेतना दूषित नहीं होती है यदि उसका शरीर में विकार है, उसके शरीर में कोई रोग है, उसके शरीर में कोई कमी है, तो शुद्ध भक्ति ही रहता है। शरीर में विकार होने के कारण उसकी शुद्ध भक्ति अशुद्ध नहीं हो जाती। वैसे ही जैसे गंगा जल में बुलबुला है, कूड़ा करकट है, कोई मिट्टी है, कोई कीचड़ है, तो गंगा जल दूषित नहीं हो जाता है। गंगा जल आध्यात्मिक का आध्यात्मिक ही रहता है। अब आप समझ पाए तुलना कैसे की गई है। तो यहाँ यहाँ जो शुद्ध भक्त है उसकी तुलना की गई है किससे? गंगा शुद्ध जल भक्त के। गंगा जल से। और शुद्ध भक्त के शरीर के अंदर जो विकार हैं, जो विकृतियां हैं, जो दोष हैं, उनकी तुलना किससे की गई है? रोग से। उसकी तुलना की गई है जो गंगा जल के अंदर हमने बुलबुले कीचड़ कूड़ा करकट, हाँ उससे उसकी जी तुलना जी। की गई। तो जैसे कूड़े करकट के होने के कारण गंगा जल दूषित नहीं होता है, वैसे ही शरीर में विकार होने के कारण जो शुद्ध भक्त है वो दूषित नहीं होता है, उसका आध्यात्मिक प्रभाव कम नहीं होता है। आप समझ पाई तुलना? तुलना को देखिए, हमेशा जब भी शास्त्रों में तुलना आए तो तुलना को अपने मन में दोहराएं कि किस बात की किस चीज से तुलना की गई है। जैसे यहाँ गंगा जल की तुलना शुद्ध भक्ति से की गई है, और कूड़े करकट की, गंगा जल में मिट्टी कीचड़ की तुलना जो किससे की गई है? शुद्ध भक्त के शरीर में दिखने वाले दोषों से की गई है, विकृतियों से की गई है, रोग इत्यादि से की गई है। तो ये इस तरह से जब आप पढ़ेंगी या पढ़ेंगे तो आपको तुलना और श्लोक का अर्थ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया। सही उत्तर है इसका गंगा जल। अच्छा, गंगा जल में अगर मान लीजिए कीचड़ हो, कहीं कुछ कूड़ा करकट हो, तो क्या उसको पी लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसका सम्मान कैसे करना चाहिए? ऐसे ऐसे गंगा जल का सम्मान कैसे करें? सो उसको थोड़ा अपने हाथ छींटे से अपने छान दो। ऊपर डाल रख के दीजिए आंख थोड़ा में सा। लगा के थोड़े छींटे डाल के। हाँ, उसको पिए नहीं, क्योंकि पिएंगे तो आप रोगग्रस्त हो सकते हैं। उसमें जो इस प्रकार की जो गंदगी मिल जाती है, जैसे आजकल के समय में तो यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत होता है, प्रदूषण के कारण गंगा जल भी उसको दूषित कर देते हैं लोग बाग अपने लोभ लालच के कारण। तो ऐसा गंगा जल भी आध्यात्मिक प्रभाव उसका कम नहीं होता। उसे आप अपने शरीर के भीतर अपने उसे पिए नहीं, बल्कि थोड़ा सा लेकर, जैसे माता जी ने बताया, थोड़ा सिर पे छींटा दे दें, थोड़ा माथे पर लगा लें, आंखों पर लगा लें, इस तरह से आप कर सकते हैं। उस तरह से उसका सम्मान दे सकते हैं। चलिए अगला 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 प्रश्न लेते हैं। हाँ, सुभद्रा माता जी पढ़ेंगी। कृष्ण भावनामृत में कोई कैसे श्रेष्ठ या निम्न कहलाता है? हाँ जी, बताइए। अपने आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार, हम्म। अपनी सादगी के अनुसार, हम्म। अपनी सावधानी के अनुसार, हम्म। अपने ज्ञान के अनुसार। हाँ बताइए, ये तो वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, आसान सरल होना चाहिए बताना आपको ये। ए बताइए सही प्रभु उत्तर जी। क्या है? ए। ए है, अपने आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार, है ना। जैसे हमने गोस्वामी वाली बात कही, जैसे हमने अन्य और बातें कही कि जन्म के आधार पर नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति जो जितना अधिक आध्यात्मिक प्रगति करेगा, जितना अधिक भगवान कृष्ण के निकट होगा,
जितना अधिक भगवान कृष्ण से प्रेम रखेगा, स्वाभाविक प्रेम रखेगा, उतना वो कृष्ण भावना अमृत में ऊंचा है। और यदि जितना वो नहीं रखता है, उतना ही वो कृष्ण भावना अमृत में वो निचले स्तर पर है। तो प्रगति का आधार जो है हम इससे तय करते हैं। चलिए, सही उत्तर इसका है अपने आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार। चलिए, अब 9वां प्रश्न है, माता जी पढ़े आप। जो व्यक्ति कृष्ण के शुद्ध भक्ति की निंदा करता है या उससे ईर्ष्या करता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? पढ़िए। यह भक्ति में उसकी प्रगति को अवरुद्ध करेगा। यह भक्ति में उसके लिए घातक है। उसे इस कृत्य से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता। उपरोक्त सभी। हाँ, तो बताइए कौन सा उत्तर सही है, या कौन से उत्तर सही है? सर सभी उत्तर सही। सभी उत्तर सही है ना? प्रीति माता जी ने उत्तर देख दिया। रहे अच्छा, सभी उत्तर सही है। तो देखिए, इतिहास में हम देखते हैं कि कई बार समाज में कोई भक्त जो है वो शुद्ध भक्त बन जाता है। जैसे आप देखेंगी कि समाज में उदाहरण मिलते हैं, तुकाराम महाराज का उदाहरण मिलता है। महाराष्ट्र में जाएं आप, तुकाराम महाराज का उदाहरण है। तुकाराम महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। वो उनकी चेतना से विदित होता था। उनके उनसे यदि कोई संग करे तो उनकी चेतना की शुद्धता देखकर वो ये बता सकता था कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन उस समय समाज में जो वहां पर ब्राह्मण समाज था, या जो वहां पर जो एक प्रकार से धार्मिक कार्यकलापों के जो ठेकेदार थे, या उनके लिए जो जिम्मेदार लोग थे, उत्तरदायी लोग थे, मंदिरों के मठाधिकारी, इस प्रकार से वो वास्तव में इतने शुद्ध भक्त नहीं थे। हालांकि वो सीधा सीधा भगवान के कार्यों से लिप्त में लगे हुए थे। लेकिन चूंकि तुकाराम महाराज इतने शुद्ध थे, तो उनकी ये जो उनका जो एक प्रकार से नाम था, उनका जो इतने फेमस हो गए थे, वो उतना नाम हो गया था उनका, इतना प्रसिद्ध हो गए थे कि जो वहां पे जो धर्म के जो ठेकेदार थे, उनको उनसे ईर्ष्या होने लगी, उनसे जलन होने लगी। वो उनकी निंदा करने लगे, उनको गलत बताने लगे कि इन्हें कुछ नहीं आता है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के प्रकरण आपको इतिहास में बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें व्यक्ति ईर्ष्यावश, लोभवश, उसको जब अपनी खुद की सत्ता दिखाई देती है जाते हुए, तो वो ऐसे शुद्ध भक्तों के प्रति निंदात्मक हो जाता है, उनसे ईर्ष्या करने लगता है। तो वास्तव में ऐसा कार्य करने से उसके स्वयं की ही प्रगति जो है वो अवरुद्ध होती है, उसकी भक्ति के लिए वो घातक होती है, और ना उसे कोई उसका आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। अच्छा, चलिए 10वां प्रश्न पढ़िए। गुरु को शिष्य की डैश के अधीन नहीं होना चाहिए। जी। सलाह, हम्म। सेवा, हम्म। भक्ति, हम्म। इनमें से कोई नहीं। जी। चलिए, अब बताइए कौन सा उत्तर सही है इसमें? कौन सा उत्तर सर सही है? भक्ति। गुरु को शिष्य की भक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए। तो प्रीति माता जी ने कहा है भक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए। चलिए, अन्य कोई विकल्प? क्या आप माता जी के उत्तर से सहमत है? सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, और आपका विकल्प क्या है, थोड़ा बताएं। कौन बता सकते हैं? अगर हमारे गुरुदेव हैं, कोई हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, तो हम उन्हें सलाह दे सकते हैं क्या कि गुरु जी आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए? गुरु जी, नहीं। आप नहीं ठीक प्रभु से जी। जप नहीं कर रहे, आप ठीक से जप नहीं कर रहे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। नहीं, नहीं दे सकते ना? तो भक्ति ही है मत प्रभु जी। है, ये क्या है, ये अपराध है ना? जी। गुरु को करेक्ट करना, गुरु को सही करना, या गुरु को सलाह देना बिना मांगे, तो ये अपराध कहा जाएगा ना।
तो गुरु को शिष्य की किसके अधीन नहीं होना चाहिए? गुरु को शिष्य की सलाह के अधीन नहीं, सलाह के अधीन नहीं होना चाहिए, सेवा के अधीन नहीं होना चाहिए। सेवा, क्या गुरु शिष्य की सेवा के अधीन हो सकता है? क्या कोई शिष्य गुरु को अपनी सेवा से उनको उनका हृदय जीत सकता है, उनको अपना बना सकता है? हाँ सर, थोड़े हद तक, ज्यादा नहीं। बना सकता है ना? हाँ। भगवान भगवान किस बात से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? क्या आप भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी। क्या कोई भक्त भगवान को अधीन कर सकता है? जी प्रभु जी, भक्ति में तो कर सकता भक्ति से कर सकता है कि नहीं कर सकता है? है। जी प्रभु जी, भक्ति से कर सकता है। सेवा से कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सेवा और भक्ति में क्या अर्थ है, क्या अंतर है? सेवा सेवा, और भक्ति में क्योंकि क्या अंतर है? सेवा में वो भाव नहीं रहता, भक्ति में प्रेम का भाव रहता है। माता जी, सेवा और भक्ति एक ही है। अच्छा अच्छा। प्रभुपाद जी ने भक्ति का अनुवाद अंग्रेजी में जब किया है, तो आपको मालूम है क्या किया उन्होंने अनुवाद? भक्ति शब्द का अनुवाद प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में क्या किया है? नहीं प्रभु जी, बताइए आप। भक्ति में सेवा। उन्होंने भक्ति का अनुवाद डिवोशन नहीं किया है, उन्होंने डिवोशनल सर्विस लिखा है। भक्ति का अनुवाद जब उन्होंने किया, डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस। देखिए, ये बिंदु हमने भक्ति उपदेशामृत कक्षाओं में भी पढ़ा है। भक्ति जो है वो केवल भावनाएं नहीं होती हैं। प्रेम की भावना या भगवान के प्रति कोई भी भाव जो है हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है, तो केवल भक्ति वहीं तक सीमित नहीं है। उस भाव को व्यक्त किया जाता है क्रियाकलाप से, किसी ना किसी कार्य से, किसी ना किसी गतिविधि से उसको व्यक्त किया जाता है। उसी को हम सेवा कहते हैं, उसी को हम सेवा कहते हैं। तो अब आप देखें कि विदुर जी ने भगवान को जब अपने घर बुलाया, तो सूखी रोटी या यूं कहिए कि सामान्य भोजन उनको परोसा, लेकिन दुर्योधन ने उनको अनेक अनेक मेवा, अनेक अनेक व्यंजन जब खिलाए, तो भगवान ने वहां भोजन प्राप्त नहीं किया। भगवान ने कहाँ भोजन प्राप्त किया? भगवान ने विदुर जी का घर भोजन प्राप्त किया। तो विदुर जी ने अपने जो मन का जो भाव था वो कैसे व्यक्त किया? भगवान को सम्मान से, आदर से है वहां भोजन करा के। तो सेवा और भावना दोनों जब मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसे भक्ति बोलते हैं। वास्तव में ये कहिए कि हमारे भीतर भगवान के प्रति जो प्रेम का भाव है, उसे हम सेवा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे ही भक्ति कहा जाता है। तो हम भगवान को अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, भक्ति की सेवा से भगवान को भी अधीन कर सकते हैं। गोपियों के बारे में भगवान क्या कहते थे? हमने वो रासलीला वाला आपको वृत्तांत सुनाया था कि गोपियां जो है आधी रात को भगवान की बांसुरी सुन के अपनी लोक लाज की भी परवाह ना करके भगवान से मिलने चली गई, भगवान की सेवा में उपस्थित हो गई। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा गोपियों से कि मैं आपकी सेवा का ऋण नहीं उतार सकता हूं, मैं आपकी सेवा का ऋण नहीं उतार सकता हूं। तो जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त जो है वो भगवान को अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से अधीन कर सकता है, तो हम गुरुदेव को भी अपनी भक्ति, अपनी सेवा से अपना बना सकते हैं। अधीन करने का मतलब क्या? अपना बना लेना, अपना बना लेना। हमारे जो गुरुदेव हैं, जिनका नाम है इंद्रदिम्न महाराज, आपने संभवतः जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, संभवतः उनसे उनका नाम सुना हो। और उनकी एक शिष्या है, हमारी गुरु बहन है, रसिक शिरोमणि माता जी। तो हमारे गुरुदेव जो है वो कई बार जब कोई ना कोई कार्य कर रहे होते हैं और रसिक शिरोमणि माता जी को लगता है कि महाराज के वो कार्य करने से कहीं ना कोई जो कार्यक्रम है उसमें व्यवधान आएगा, या कार्यक्रम लंबा हो जाएगा, या कार्यक्रम टाइम पर समाप्त नहीं हो पाएगा, तो रसिक शिरोमणि माता जी गुरुदेव को भी डांट देती हैं कि गुरुदेव आप ऐसे नहीं कर सकते, गुरुदेव आप ऐसे नहीं कर सकते। तो गुरुदेव क्या कहते हैं रसिक शिरोमणि माता जी की बात सुन के? ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूँ,
मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्यों ऐसा क्यों कर लेते हैं वो, और ऐसा क्यों माता जी कह लेती हैं? क्योंकि उनकी सेवा इतनी शुद्ध है, उनकी सेवा इतनी सुंदर है कि गुरु भी जो है वो प्रेमवश अपनी शिष्या की बात को बड़े आदर से मान लेते हैं। तो ये है, गुरु को शिष्य भी अधीन बना सकते हैं, कैसे? अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से। उसका उत्तर है सलाह है। तो यहाँ पर गुरु को शिष्य की सलाह के अधीन नहीं होना चाहिए। उसमें आप दान दक्षिणा भी लिख सकते हैं कि कोई व्यक्ति गुरु को बहुत सारा दान देकर अपना बनाना चाहे, ठीक है, सेवा की भावना से कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि वो सोचता है कि भाई मैं अपना पैसे का, अपने धन का बल दिखाकर, पराक्रम दिखाकर गुरु से वो करवा लूंगा जो मैं चाहता हूँ, तो गुरु को ऐसी इन सब बातों के अधीन नहीं होना चाहिए अपने शिष्य। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 11वां प्रश्न। माता जी पढ़िए। उपदेशामृत में श्लोक उपदेशामृत के श्लोक 7 में अज्ञानता की तुलना किससे की गई है? हाँ जी बताइए। ईव, हम्म हम्म पीलिया, हम्म जड़ता, हम्म कड़वे शब्द, कड़वे स्वाद। कड़वे स्वाद। हाँ, तो ये पहले इसमें प्रश्न उत्तर पे आने से पहले मुझे ये बताइए कि श्लोक संख्या 7 में क्या बात कही गई थी? कौन बता सकते हैं? उपदेशामृत के श्लोक संख्या 7 में किस बात पर चर्चा है? कौन बता सकते हैं? भक्ति का अभ्यास स्वाद के लिए नहीं अपितु रोग निवारक क्षमता के लिए करें। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आपने मुख्य बात बता दी उसकी। भक्ति का स्वाद आप भक्ति का प्रयास या भक्ति का अभ्यास आप उसके स्वाद के लिए करें, उसके रोग स्वाद के लिए निवारक नहीं, बल्कि क्षमता उसके स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसकी रोग निवारक क्षमता के लिए करें। बहुत सुंदर। थोड़ा लेकिन श्लोक भी तो बताइए, थोड़ा श्लोक में क्या बताया गया था? उसमें कई बातें बताई गई हैं। ये तो आपने एक पंक्ति में उसका सारांश बताया है, लेकिन श्लोक में क्या क्या डिटेल बताई गई है, तो थोड़ा सा बताइए। श्लोक किस बारे में है? 7वां श्लोक किस बारे में है? भक्ति के कौन से कार्यकलाप के बारे में है 7वां श्लोक? प्रभु जी इसका अनुवाद मेरे सामने लिखा हुआ है, यही पढ़ दूं? हाँ, आप अपने शब्दों में बताइए ना जी। पढ़ तो देंगी ही आप। मुख्य रूप से देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपने, हाँ, आपने उन चीजों को समझा है, उस पर मनन किया है, चिंतन किया है, वो मेरा मुख्य उद्देश्य है प्रश्न पूछने का। और आगे यदि आप वो अपने शब्दों में बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए जी। मैं 1 मिनट लूंगी समझने के लिए, 1 सेकंड। कोई बात नहीं। अन्य कोई भक्त इस दौरान प्रयास करना चाहते हैं? श्लोक 7 में मुख्य रूप से this shloka is about awakening taste for Krishna's name. This भगवान के particular नाम के thing. लिए, भगवान के नाम के लिए स्वाद होना, भगवान के नाम के लिए Yeah, रुचि होना। that is that. हाँ, तो वो उसका तुलना किससे की गई है? पीलिया के रोग से प्रभु जी। पीलिया के रोग से। तो क्या अब हम जब मान लीजिए भगवान का नाम लेते हैं तो क्या हमें स्वाद आता है? हमें बहुत अच्छा लगता है? नहीं। नहीं। हमें कोई कहे 16 माला जप करनी है तो मन में क्या भावना आती है? अरे भाई 16 माला जप करनी है, इतना लंबा बैठना है, यही मन में भाव आता है ना जी। तो मतलब स्वाद नहीं है। मान लीजिए यदि हमें स्वाद हो तो 16 माला करना बड़ा सरल हो जाएगा। स्वाद अगर आए किसी वस्तु में तो स्वाद नहीं है, इसलिए हमें वो कठिन लगता है, इसलिए हमें वो अरुचिपूर्ण लगता है। उस चीज की तुलना श्लोक 7 में किससे की गई है? पीलिया के जब रोग हमें, से। हाँ, तो जब हमें पीलिया होता है तो हमें किस चीज का स्वाद नहीं आता है? मिठास का। जब हम मिश्री भी खाते हैं तो वो भी मुझे कड़वी लगती है। मिश्री भी खाते हैं तो कड़वी लगती है। मिश्री भी खाते हैं तो कड़वी लगती है। तो क्यों कड़वी लगती है? क्योंकि हम रोगग्रस्त हैं, हमें पीलिया का रोग हो चुका है। तो हमें भगवान के नाम में स्वाद क्यों नहीं आता है? हमें कौन सा रोग है? देखिए तुलना की गई है, तो मैंने आपको बताया ना। क्योंकि हम भौतिक शरीर से बंधे हुए हैं, इसलिए हमें स्वाद नहीं आता।
हाँ, उसको उसको प्रभुपाद जी ने या श्लोक में रूप गोस्वामी ने क्या नाम दिया है, उस बात को क्या एक शब्द में क्या कहा है। हम भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं तो उससे क्या उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है। उससे काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं, तो उससे हाँ, हम ग्रस्त हैं। देखिए यहाँ मैं लेजर पॉइंटर से दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, अज्ञानता। तो वो रोग क्या है, वो मतलब रोग जो है वो अविद्या, अज्ञानता है, अज्ञानता। वो अज्ञानता है। अज्ञानता। अज्ञानता अज्ञानता किस बात की, किस बात की अज्ञानता है, हमें किस बात की अज्ञानता है। कि हम भगवान से नहीं, अब तो भौतिक संसार से हाँ, में हमें होते अज्ञानता हैं। इस बात की है कि हम भगवान के नहीं हैं, हम तो भौतिक जगत के हैं। जी वास्तव में हम भगवान की संतान हैं, लेकिन भूल चुके हैं कि भगवान हमारे पिता हैं। हम जी संसार के चकाचौंध से आकर्षित होकर संसार में लगे हुए हैं, और इसी अज्ञानता के कारण जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वाद नहीं आता। वैसे ही स्वाद नहीं आता है जैसे पीलिया के रोगी को पीलिया होने के कारण मिश्री भी अगर चखा दो तो उसे कड़वी लगती है, उसका स्वाद नहीं आता। वास्तव में भगवान का नाम बड़ा मधुर है, लेकिन अज्ञानता का रोग होने के कारण हमें उसका स्वाद नहीं आता है। चलिए, तो हमने आपको उत्तर बता दिया। अभी अज्ञानता की तुलना किससे की गई है, पीलिया के रोग से। तो पीलिया के रोग से, पीलिया के रोग से, है ना। इस तरह से जब हम श्लोकों को गहराई से उसका मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो श्लोक भी दिमाग में बैठेगा और प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। तो सही उत्तर है पीलिया। चलिए 12वां पढ़िए। निम्नलिखित में वे कौन सी दिव्य वस्तु अथवा वस्तुएं हैं जिनका अविद्या अज्ञानता के कारण हम आस्वादन नहीं कर पाते। ऐसी कौन कौन सी दिव्य वस्तुएं हैं जिनका हम, जिस अज्ञानता के बारे में हम बात कर रहे थे, उनका आस्वादन, आस्वादन मतलब उनका टेस्ट नहीं ले पाते, उनका स्वाद नहीं ले पाते। वो है तो बड़ी मीठी, लेकिन हमें मीठी नहीं लगती है, तो आस्वादन नहीं हो पाता है। कौन कौन सी है ये, जैसे पढ़िए पहला कृष्ण का विकल्प। नाम, कृष्ण का हम्म नाम, कृष्ण के गुण, कृष्ण का रूप और लीलाएं, हम्म उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, तो कौन सी है इसमें, किन किन उपरोक्त वस्तुओं में सभी स्वाद नहीं। उपरोक्त सभी, ना नाम में आनंद आता है, ना भगवान के गुणों को सुनने में आनंद आता है, ना उनकी रूप और लीलाओं को सुनने में आनंद आता है। तो ये है हालत हमारी अज्ञानता के कारण या अविद्या के कारण। संभवतः आप लोगों को आता हो, मेरी तो हालत लगभग ऐसी ही है। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी। 13वां पढ़िए माता जी। आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कैसे संभव है। हम्म, उत्साह से, हम्म, ज्ञान से, हम्म, कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन से, हम्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम्म। कृष्ण भावना सी भावित प्रभु। निमित्त। सी कृष्ण भावना अमृत के नियमित अनुशीलन से। तो अभी हम जिस बात की बात कर रहे थे कि भाई हमें स्वाद नहीं आता है, तो स्वाद कैसे आएगा, भगवान के नामों में स्वाद कैसे आएगा। जब हम भगवान को समझने लगेंगे, भौतिक संसार से हटकर हम भगवान को जानने पहचानने लगेंगे। नहीं नहीं, चलिए आप थोड़ा सा श्लोक की परिधि में रहकर यदि आप उत्तर देंगे तो आपको पता लग जाएगा। भगवान के नामों के जप में अभी स्वाद नहीं है, लेकिन भगवान के नामों के जप में स्वाद कैसे आएगा, हिंट समझिए थोड़ा सा। श्लोक को यदि जब आपने पढ़ा हमारी है। हाँ, जब हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, हाँ, वो अज्ञानता नष्ट कैसे होगी। हम जब किसी गुरु का वैष्णव संग करने लगेंगे तो वैष्णव संघ में क्या सिखाते हैं, वैष्णव संघ में मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया है। भजन कीर्तन नाम भजन, भजन किसका, भगवान का, हरे राम, भगवान का, भगवान के नाम का, है ना। भगवान के नाम तो का। हाँ भगवान के नाम में स्वाद नहीं है,
लेकिन भगवान के नाम का नियमित जप करते रहेंगे, दोष रहित जप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान के नाम में स्वाद भी आने लगेगा, भगवान के नाम में स्वाद भी आने लगेगा। जी है तो भगवान के नाम में स्वाद नहीं आ रहा है, तो भगवान के नाम में स्वाद कैसे आएगा? भगवान के नाम का जप करके ही भगवान के नाम में स्वाद आएगा। जी प्रभु जी। तो जिस पीलिया रोग में मिश्री कड़वी लगती है, उस पीलिया रोग का उपचार क्या है? गन्ने का रस। गन्ने का रस। तो पीलिया के रोग में जब हम गन्ने का रस पीते हैं तो कड़वा लगता है। आप समझ रही हैं? पीलिया के रोग में जब हम गन्ने का रस पीते हैं तो गन्ने का रस कड़वा लगता है, लेकिन वो गन्ने का रस ही पीलिया के रोग का उपचार है। जब हम नियमित रूप से गन्ने का रस पीते हैं तो पीलिया का रोग चला जाता है। जी ऐसे आपको ही कभी भगवान के अनुभव, नाम। ऐसे ही भगवान का नाम है। भगवान का नाम हमें कड़वा लगता है क्योंकि हमें अज्ञानता का रोग हो चुका है, लेकिन हाँ। जब हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो वो अज्ञानता दूर हो जाएगी और भगवान का नाम भी जो है मधुर लगने लगेगा। तो ये जो 7वां श्लोक है, रूप गोस्वामी ने जो पीलिया रोग के उदाहरण की जो तुलना दी गई है या उपमा जो दी गई है, बड़ी सोच समझ के दी है। आप उसकी सुंदरता को समझें। जो श्लोक में जो तुलना दी गई है, जो उपमा दी गई है पीलिया के रोग से, बड़ी सुंदर दी गई है कि पीलिया के रोग में जो बात हमें कड़वी लगती है वही उस पीलिया के रोग का उपचार है। वैसे ही जैसे भगवान का नाम हमें कड़वा लगता है, लेकिन भगवान का नाम ही हमारे इस अज्ञानता के रोग का उपचार है, और भगवान का नाम मधुर धीरे धीरे हमें जब ही लगने लगेगा जब हम उसे नियमित रूप से उसका नाम लेते रहेंगे। तो सही उत्तर है कृष्ण भावना अमृत के नियमित अनुशीलन से। तो यहाँ देखिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कैसे हो? आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कैसे हो? अभी हमें आध्यात्मिक गतिविधियां करने के लिए कहा जाए तो बड़ा हमें जोर पड़ता है, लेकिन यदि हम उसका अभ्यास करते रहें, धीरे धीरे अभ्यास करते रहें, तो हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, है ना। ये बात समझने वाली। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। समझ में आई दीपा माता जी? बात समझ में आती है? जी प्रभु जी बहुत अच्छे से। तभी कठिन तो तो नहीं लग रहा? कठिन नहीं लग रहा है ना? प्रभु जी मैंने पढ़ा नहीं है, फिर भी आपके बात तो समझ कर ही तो पूरा दे रही हूँ हाँ उत्तर। हाँ, अब आप समझ लेंगे ना। अब आप पढ़िए वो पुस्तक, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगी, आपको उसमें आनंद जी आएगा पढ़ने में। हाँ प्रभु जी। अब तो जी और अच्छे से आनंद आएगा आज की क्लास जी के बाद तो। जी। चलिए अब 14वां श्लोक पढ़िए सुभद्रा माता जी। श्लोक 7 अनुच्छेद 6 में वर्णित जब की 3 अवस्थाओं में से किस अवस्था में भक्त भगवान के नाम का आस्वादन कर सकता है? हाँ, अभी तो आस्वादन नहीं हो रहा है क्योंकि अज्ञानता है। तो किस अवस्था में आस्वादन कर सकता है? पहला विकल्प अपराध युक्त अवस्था, दूसरा, अपराधों में कमी आने वाली अवस्था, तीसरा, अपराध मुक्त अवस्था। हाँ। अब बताइए, अपराध युक्त अवस्था में आ सकता है क्या स्वाद? नहीं प्रभु जी। नहीं आ सकता ना। अच्छा, अपराधों में मान लो धीरे धीरे कमी आने लगी हो, वो व्यक्ति नाम जप करने लगा हो, धीरे धीरे अभी कमी आने लगी, उसमें भी पूरा आस्वादन हो सकता है क्या? थोड़ा 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 स्वाद ये आएगा, थोड़ा स्वाद आएगा, Not- पूरा नहीं पूरा आएगा। नहीं आएगा। तो किसमें आएगा पूरा? अपराध मुक्त अवस्था। अपराध मुक्त अवस्था में हम भगवान का आस्वादन, भगवान के नाम का आस्वादन पूर्ण रूप से कर पाएंगे। तो 3 अवस्थाएं दी गई हैं। श्लोक 7 यदि आप पढ़ें तो अनुच्छेद 6 जो 6वां पैराग्राफ है, उसमें आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अपराध युक्त, अपराध में कमी आने वाली अवस्था और अपराध मुक्त अवस्था। तो तीसरी जो अवस्था है उसमें हम भगवान के नाम का जप का पूर्ण रूप से आस्वादन कर पाएंगे। उस अवस्था में हमारे शरीर में भी रोमांच होगा, आंखों से अश्रु बहेंगे, हृदय द्रवित होगा, इस प्रकार का भाव रहेगा। सही उत्तर क्या है? अपराध मुक्त अवस्था। बराबर। चलिए 15वां श्लोक और 15वां प्रश्न पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किस भाव से आरंभ करना चाहिए? जी
आसक्ति, हम्म, श्रद्धा, हम्म, ज्ञान, हम्म, तर्क। तर्क। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करना चाहते हैं, मुख्य रूप से कौन सा ऐसा भाव है जो हमारे मन में आना चाहिए जिससे हम हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप जो है वो आरंभ कर सकें? मुख्य रूप से इन चार भावों में से कौन सा भाव ऐसा है जो महत्वपूर्ण है? श्रद्धा, बी। श्रद्धा का भाव। श्रद्धा का भाव। श्रद्धा श्रद्धा का भाव। श्रद्धा क्या श्रद्धा होनी चाहिए? क्या क्या श्रद्धा का मतलब क्या है यहाँ पे? सर हमें जागरूक रहना चाहिए। अब जागृत रहना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। जागृत से मतलब शायद आप कहना चाह रहे हैं कि हमें नींद नहीं आनी चाहिए। नहीं सर, मतलब कॉन्शियस रहना चाहिए कि भगवान का कॉन्शियस, अच्छा, नाम। कॉन्शियस, चेतन रहना चाहिए, चेतन। हाँ। जागृत मतलब भगवान का नाम लेते हुए चेतन रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि नींद आ रही है या ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो अच्छी बात है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन श्रद्धा आपने उत्तर दिया है, तो श्रद्धा का मतलब क्या? पूरे मन श्लोक से का भगवान का नाम हाँ, लेना पूरे मन चाहिए। से, हाँ पूरे मन से लेना चाहिए, बराबर है। लेकिन श्लोक के संदर्भ में बताएं, श्लोक 7 में क्या बोला गया है कि अभी हमें भगवान का नाम कड़वा लगता है, तो श्रद्धा किस बात की होनी चाहिए? हिंट दे रहा हूं मैं आपको। अभी हमें भगवान का नाम कड़वा लगता है, हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं, माला करने बैठते हैं, तो स्वाद नहीं आता है, जोर पड़ता है, क्योंकि बोझ लगता है। अभी हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, मतलब अभी उसकी अब पूर्णता। हाँ, हाँ तो श्रद्धा किस बात की होनी चाहिए? भाई स्वाद नहीं आ रहा है, फिर नाम क्यों जपूं? धीरे धीरे हो जाएंगे। हाँ, ये बात, इस बात की श्रद्धा होनी चाहिए कि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं करता रहूंगा या करता रहूंगी, करती रहूंगी तो हो जाएंगी, हो जाऊंगी। श्रद्धा आने लगेगी, नाम में स्वाद आने लगेगा, तो ये श्रद्धा होगी, तभी तो नाम ऐसी अवस्था में भी जप कर पाएंगे जब हमें स्वाद नहीं आ रहा है। दवाई कड़वी लगती है, लेकिन रोगी इस श्रद्धा के कारण दवाई लेता रहता है कि भाई मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा, दवाई लेता रहूंगा तो ठीक होता हो जाऊंगा। आप समझ रही हैं क्या क्या कहने का भाव है यहाँ पे? श्रद्धा का अर्थ क्या जी है? जी प्रभु जी। श्रद्धा मतलब विश्वास। ये विश्वास रहे कि भाई मैं एक दिन भगवान के निकट आ जाऊंगा भगवान का नाम लेते लेते। तो इस विश्वास के साथ हम लेते रहे नाम, भले ही हमें स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है, वो मतलब है यहाँ। सही उत्तर है श्रद्धा। चलिए 16वां पढ़िए माता जी। उपदेशामृत के श्लोक 8 में श्रील गोस्वामी हमें क्या सलाह दे रहे हैं? मन को सदैव कृष्ण का स्मरण करने के लिए प्रशिक्षित करना, हम्म, जिह्वा को केवल श्री कृष्ण के विषय में बोलने और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना, वृंदावन में निवास और एक उन्नत भक्ति की शरण लेकर कृष्ण तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करना। हम्म, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा विकल्प सही है? पूरा उपरोक्त सभी। सुबोध जी, सुबोध जी, सभी सभी सर। सभी ना? सभी प्रभु जी। सभी। हाँ। तो अब आप ये देखिए, उपदेशामृत में श्लोक 8 में श्री रूप गोस्वामी अपने सारा जो उपदेश दिया उन्होंने, श्लोक संख्या 7 तक, पहले से लेकर 7वें श्लोक तक, उसका सार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी सार को हमने यहाँ 3 बिंदुओं में विभाजित कर दिया, ए बी और सी। पहली बात, मन में सदैव भगवान का स्मरण रहे, उसका प्रशिक्षण मन को मिलता रहे। बार बार कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, भगवान में मन लगाएं, भगवान के विचारों में मन लगाएं, भगवान की शिक्षाओं में मन लगाएं। दूसरा बिंदु क्या है? जिह्वा। जिह्वा को केवल श्री कृष्ण के विषय में बोलने, केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करें। मन, जिह्वा, जिह्वा से 2 काम होते हैं, एक तो भोजन प्राप्त करते हैं और बोलने के लिए उपयोग की जाती है जिह्वा। तो जिह्वा का उपयोग भगवान का विषय बोलने के लिए और भगवान के लिए प्रसाद, भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के लिए। वृंदावन में निवास, वृंदावन में निवास का मतलब क्या है कि बस वृंदावन में ही जाकर रहे हैं, मतलब यहाँ अगर हम बेंगलोर में रह रहे हैं, मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं तो बात नहीं बन सकती है क्या? इसका ये अर्थ है? नहीं प्रभु जी। वृंदावन में निवास का क्या अर्थ है?
रूप गोस्वामी कह रहे हैं वृंदावन में निवास करें और एक उन्नत भक्ति की शरण लें। इसका क्या अर्थ है? वृंदावन में निवास करने का क्या अर्थ है? हमने बताया था कक्षा में, इसको ध्यान आ रहा हो तो बताएं। मन में वृंदावन। हाँ, मन में वृंदावन हो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। या यूं कहिए, इसको आप और सरलता से ऐसे कह सकती हैं कि वृंदावन के निवासियों के हृदय में जो भगवान के प्रति सेवा का भाव है, वैसा ही सेवा का भाव यदि हमारे मन में भी है तो हम एक प्रकार से वृंदावन में निवास कर रहे हैं। जैसे वहां पर भगवान के जो भक्त हैं वृंदावन में, ब्रजभूमि में, वो भगवान के प्रति उनके मन में बड़ा सहज आकर्षण है, बड़ा सहज सेवा का भाव है। भगवान के लिए सेवा कही जाए तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। वैसा ही मन में तत्परता का भाव हमारे मन में हो तो इसका मतलब क्या है? हम तो वृंदावन में ही हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता हम बैंगलोर में खड़े हैं या ऑस्ट्रेलिया में खड़े हैं या अमेरिका में खड़े हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और उन्नत भक्त की शरण लेना मतलब क्या? उन्नत भक्त की शरण लेने का क्या अर्थ है? कि मतलब एक अच्छे भक्त की शरण लेने से मतलब शरण लेने का अर्थ क्या है? शरण मतलब उसकी सलाह से अपन भगवान की भक्ति में उनकी सलाह से, उनकी सलाह से, उनकी शिक्षाओं से है? तो सलाह, शरण लेने का अर्थ केवल ये। हाँ, तो हमारे लिए उन्नत भक्त कौन है? विशेष रूप से जो इस्कॉन में भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए उन्नत भक्त कौन है? गोस्वामी। जो हम सभी के लिए उन्नत भक्त हैं। वैसे तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन भक्त का यदि ये नाम लिया जाए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो इस्कॉन संस्था से थोड़ा जुड़े हैं, तो उन्नत भक्त की शरण लेने का मतलब क्या क्या मतलब है? हमने कक्षा में चर्चा करी थी। हाँ, प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी की शरण लेकर, अपने हृदय में ब्रज भूमि के किसी भक्त की सेवा का भाव लेकर हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो ये 3-4 बिंदु जो है वो ध्यान रखें आप। ये उपदेशामृत पुस्तक का सार है। 8वें श्लोक में उपदेशामृत पुस्तक समाप्त हो जाती है वास्तव में। और कई बार आप देखेंगे तो इस्कॉन में यदि आप पढ़ने जाएंगे तो 8वें श्लोक के बाद आगे पढ़ाते भी नहीं है। 8वें श्लोक पर ही समाप्त करते, बोले हमारे लिए तो यहीं तक है, आगे तो थोड़ा हाई फाई बातें बता रखी है, महिमा मंडन कर रखा है आगे के श्लोकों में। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी उत्तर जो है उचित है। चलिए आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न। हमारा मन किस प्रकार हमारा शत्रु होता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। चलिए पहला विकल्प पढ़िए। यह जीवन की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। बताइए सही है गलत है? गलत। गलत है। सही है। सही सही है मुझे सही है। सही है। सुबोध जी, कई लोग सही कह रहे हैं। तो मन क्या करता है? मन जो है वो, मान लीजिए कोई छोटी मोटी समस्या हो। मान लीजिए आप विद्यालय जाने के लिए लेट होने वाले हैं, तो मन जो है बड़ी भयानक प्रस्तुत करेगा। अरे आप लेट हो जाएंगे तो आपका अध्यापक आपको पिटाई करेगा, आपको सजा देगा, आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। तो मन जो है वो समस्याओं को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करता है। दूसरा बताइए। बढ़िया माता जी, दूसरा विकल्प। एक दिन में हमें सपने देखने के लिए हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो जी सीरियल आता था ना पहले। तो मन जो है वो कई बार हम बैठे बैठे सोचते हैं आज हमारे पास 1000 रुपए हैं, यदि हम थोड़ा और समय बिताएं तो हमारे पास 10 लाख रुपए होंगे। 10 लाख रुपए के बाद हम एक गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी में फिर हम विवाह करेंगे तो हम अपनी पत्नी को लेके जाएंगे, पत्नी को लेके जाएंगे तो फिर हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। तो इस प्रकार से मन जो है वो अलग अलग सपने देखता रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत समय की बर्बादी होती है। केवल सपने देखना
बिना बात के, मान लीजिए नौकरी वोकरी कोई है नहीं, कोई काम धंधा है नहीं, कोई हाथ में पैसे नहीं है, कोई जेब खाली है, कंगाल है, लेकिन सपने क्या देख रहे हैं, लाखों करोड़ों के सपने देख रहे हैं, इसके साथ घूम रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं। तो मन जो है ये कार्य बहुत अधिक करता है हमारे जीवन में। इससे क्या है कि दिमाग जो है वो अननेसेसरी, बिना बात के व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है। कई बार ये जो विचार होते हैं ये विकृत विचार भी हो सकते हैं, गलत दूषित विचार भी हो सकते हैं। तो ऐसी दूषित विचारों से हमारी चेतना पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मन इस प्रकार से हमारा शत्रु है। एक तो हमारा समय व्यर्थ करता है, हमारे विचारों को दूषित भी करता है। तीसरा पढ़िए माता जी। जीवन में आए नए नए अवसरों को अनदेखा करने के लिए कहता है। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति आए आपके घर पे, कह रहे हैं हमें भगवत गीता का पठन करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, धाम यात्रा करनी चाहिए। तो मन कहता है कि यार अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, ये सब काम करने का जरूरत नहीं है। तो नए नए अवसर जो मन जीवन में आते हैं, विशेष रूप से आध्यात्मिक अवसर, उनको कहता है कि अभी जरूरत नहीं है, अभी तो तुम, ये तो बुढ़ों का काम है, ये तो वृद्ध लोग करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो अभी जवान हो, युवा हो, अभी तो खाओ पियो मजा करो, घूमो फिरो, आनंद लो। मन मन कहता है, नहीं कहता ऐसी बातें। चलिए डी, अगला विकल्प पढ़िए। ये हमें यथार्थ से भागने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, यथार्थ क्या है, यथार्थ की बातें क्या है, ये सही है गलत है? यथार्थ से भागने के लिए प्रेरित करता है, सही है गलत है? सही है। सही है ना? तो यथार्थ, जैसे हम सोचते हैं कि भाई हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमारे पूर्वजों की मृत्यु हो गई, हमारे परिवार में अन्य सदस्यों की मृत्यु हो रही है, देख रहे हैं हम वरिष्ठ जनों की हो रही है मृत्यु, लेकिन हमारी नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या है, हमें आनंद करते रहना चाहिए, हमें भोग विलास करते रहना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी मृत्यु तो होने वाली नहीं है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार जो है वास्तव में, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है। लेकिन नहीं है, दुखालय कहाँ है? यहाँ तो अच्छी अच्छी पिक्चरें लगती हैं, सलमान खान की, आमिर खान की, शाहरुख खान की बड़ी सुंदर सुंदर पिक्चरें लगती हैं, तो देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। कौन कहता है दुखालयम अशाश्वतम है? तो सुखालयम है, बहुत सारे सुख है यहाँ पर। तो इस प्रकार से मन जो है वो हमें यथार्थ से भागने के लिए प्रेरित करता है। तो कौन से विकल्प सही है? चारों विकल्प सही है, ए बी सी डी चारों विकल्प सही है। चलिए अगला पढ़िए। पवित्र स्थान धाम को समझने का सूत्र बताएं। हाँ, पहला शास्त्रों के वर्णन द्वारा धाम को समझना प्लस इंद्रियों की शुद्धता प्लस भगवत कृपा के लिए प्रार्थना। दूसरा दूसरा, शास्त्रों के वर्णन द्वारा धाम को समझना प्लस इंद्रियों की शुद्धता, इंद्रियों की शुद्धता प्लस भगवत कृपा के लिए प्रार्थना। शास्त्रों के वर्णन द्वारा धाम को समझना प्लस भगवत कृपा के लिए प्रार्थना। देखिए हमने सब मिक्स करके आपको 4 विकल्प बना के दे दिए। बताइए अब इसमें धाम को समझने के लिए कौन सा सूत्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, पूरा है, कंप्लीट है? प्रभु जी ए प्रभु जी। ए कंप्लीट है ना जी। थोड़ा सा उसको समझा सकती हैं? मतलब इंद्रियों की शुद्धता होनी चाहिए और भगवत कृपा के लिए प्रार्थना। जी, तो हम जब कभी किसी धाम में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ काफी गंदगी है, काफी अनियमितताएं हैं। तो हम वहाँ थोड़ा जाकर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर आए तो हैं लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है, होता है? हाँ जी। जी जी होता है ना? तो वास्तव में उस धाम की पवित्रता को, उस धाम के महत्व को समझने के लिए क्या बातें, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें, नहीं, सबसे पहले देखिए शास्त्रों के वर्णन द्वारा धाम को समझना। जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अनुसार धाम को ना समझें, बल्कि शास्त्रों में जिस प्रकार वर्णन किया गया है उस प्रकार से धाम को समझने का प्रयास करें।
और इंद्रियों की शुद्धता के लिए प्रयास करें, इंद्रियों की शुद्धता के लिए प्रयास करें। और इतना करने के बाद भी भगवान जो है अपने धाम का महत्व जो है वो जब तक हम पर जब तक हमें नहीं समझाते हैं, जब तक हम हमारे ऊपर उसे विदित नहीं होने देते हैं, जब तक उनकी कृपा ना हो जाए, तो हमें वास्तव में भगवान की कृपा के लिए याचना भी करनी चाहिए, भगवान की कृपा के लिए याचना करनी चाहिए। ये तीन बातें यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम भगवान की धाम के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे वृंदावन, जैसे मान लीजिए हम चले गए, हमने टिकट बुक कराई या टैक्सी बुक कराई और वृंदावन पहुंच गए, तो वृंदावन पहुंच के हमने एक मंदिर में दर्शन किए, फिर दूसरे मंदिर में दर्शन किए, फिर तीसरे मंदिर में दर्शन किए, और वापस लौट कर आ गए। वापस लौट कर आ गए, हमने कहा भाई हम तो वृंदावन होकर आए हैं, लेकिन हम एक तरीके से, हमारा शरीर वृंदावन होकर आया है, हमारी चेतना वृंदावन नहीं होकर आई है। तो चेतना को, सुबोध जी आपकी तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, इसलिए मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूं, तो सामान्य रूप से आप थोड़ा म्यूट रखिए उसको, ताकि बैकग्राउंड नॉइज नहीं आए। तो जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन का भाव जो है हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम वास्तव में अपनी चेतना को वृंदावन के लायक नहीं बनाएंगे। तो वृंदावन के लायक चेतना को बनाने के लिए क्या करना है? शास्त्रों के वर्णन द्वारा वृंदावन को के बारे में सोचना है, उसके बारे में विचार करना है, और इंद्रियों को शुद्ध रखना है, इंद्रियों से कोई भी अशुद्ध कार्य नहीं करना है, और साथ साथ भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करनी है कि इस धाम की जो महत्व है, इस धाम में जो आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं, उनको हमारे ऊपर विदित करने के लिए हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें। तो इस प्रकार से आप धाम को समझ सकते हैं। तो सही उत्तर क्या है? पहला ए, शास्त्रों के वर्णन द्वारा, इंद्रियों की शुद्धता द्वारा और भगवत कृपा के द्वारा हम धाम के महत्व को समझ सकते हैं। चलिए 19वां पढ़िए माता जी। गोपियों और कृष्ण के बीच के संबंध को लेकर निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनें। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। जी, ये संबंध वैसा ही है जैसे संसार में समान स्त्री पुरुष के बीच अनैतिक संबंध होते हैं। सही है गलत है? गलत। बिल्कुल गलत है ना। बी पढ़िए। यह संबंध वैसा ही है जैसे एक भक्त और भगवान के बीच होता है, अर्थात पूर्णतः भगवत प्रेम पर आधारित। सही है गलत है? सही। चलिए सी पढ़िए। कृष्ण और गोपियों का आलिंगन करना वैसा ही है जैसे श्री राम का हनुमान जी को आलिंगन करना। सही है गलत सही। है? सही है प्रभु जी। डी पढ़िए। कृष्ण और गोपियों के संबंध में लेश मात्र भी काम वासना का भाव नहीं है। सही ये है भी गलत? सही है। सही है। सही है ना। तो इसमें पहला विकल्प छोड़कर बाकी तीनों विकल्प सही हैं, बी सी और डी, है ना। चलिए अब 20वां अंतिम प्रश्न है आज जी। रासलीला जैसे उत्कृष्ट लीलाओं का अनुकरण करने के विषय में श्री प्रभुपाद की क्या राय थी? सही कथन का चुनाव करें। इस प्रकार की लीलाओं की नकल करने में कोई आपत्ति नहीं है। सही है गलत? गलत। गलत है। गलत है ना। बी, इस प्रकार की लीलाओं की नकल करने से हमारी भक्ति गलत दिशा में जा सकती है। ये सही है सही है। गलत? सही है। सही। सही है। सी पढ़िए। इस प्रकार की लीलाओं को सस्ते मनोरंजन के रूप में नहीं लेना चाहिए। जी, सही है गलत है? सही है। सही है प्रभु जी। डी डी पढ़िए। इस प्रकार की लीलाओं को बहुत आदर तथा मन की पर्याप्त शुद्धता के साथ ही श्रवण करना चाहिए। ये भी सही हाँ है। जी, सही है ना। तो इसमें पहला छोड़कर बाकी तीनों सही है। बी सी और डी, बी सी और डी, है ना। तो ये तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो 9वां 10वां और 11वां जो श्लोक थे उसको बड़ा ही संक्षेप में, उनमें जो मूल जो बातें थी हमारे लिए समझने के लिए, केवल उनको हमने यहाँ प्रश्नोत्तरी में रखा है। बाकी बहुत उस पर हमने विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं की। तो मुख्य रूप से हमने अपना ध्यान 8वें श्लोक तक रखा है,
उपदेशामृत के अध्ययन में, और उस पर ही हमने अधिक से अधिक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर चुने। पर 9वां 10वां और 11वां उनमें जो मुख्य मुख्य जो बात थी वो थोड़ा सा हमने ध्यान में रहे, उस पर प्रश्न रखे। तो अच्छा बताइए कि प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करने का आपको कोई लाभ लगा? उपदेशामृत पुस्तक का जो महत्व है, क्या आप उसको समझ पाए? थोड़ा सा एक दो भक्तों से चर्चा करेंगे। प्रीति माता जी, आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगी? उपदेशामृत का आपका अनुभव कुछ बताना चाहेंगी हाँ आप? सर, इससे थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है और ये हमें सब उपदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए। ये सब संदेश है और पॉइंट्स है, की पॉइंट्स की क्या करने से अच्छा है, क्या नहीं करना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो गीता, भगवत गीता और उपदेशामृत में क्या अंतर है, बता सकती हैं? ध्यान है? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण सब हमें समझाते हैं, कैसे? उनके बारे में सब ज्ञान देते हैं, मैं क्या हूँ क्या नहीं, ये सब। और इसमें ये सब पॉइंट्स है कि हमें क्या एज ए भक्त हमें क्या करना चाहिए। हमें भगवान की ओर बढ़ने के लिए क्या पॉइंट्स हमें लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। भगवान तो कहते हैं ये सब करो, ये करो, वो करो, लेकिन उसके लिए भी भौतिक जगत में रह के हमारे लिए कठिनता है। तो ये हमें सरलता से समझाता है कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हमें हम कवर करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हमें हो सकती है। हाँ, आपने बताने का प्रयास अच्छा किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और स्पष्टता है उत्तर में। तो कोई और भक्त भी प्रयास करना चाहेंगे? भगवत गीता और उपदेशामृत में क्या अंतर है? तो भगवत गीता की मुख्य शिक्षा क्या है और उपदेशामृत की मुख्य शिक्षा क्या है? प्रभु जी, मैं थोड़ा सा प्रयास कर सकती हूँ, थोड़ा जी, सा बताइए। कोशिश करती हूँ। जी। भगवत गीता में ये है कि भगवान ने स्वयं समझाया है सब अपने बारे में कि क्या करना चाहिए, और उपदेशामृत में ये रूप गोस्वामी ने बताया है कि हमें किन किन चीजों पर देख रखकर हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। हाँ, अभी भी स्पष्टता नहीं आई है। थोड़ा आपने प्रयास अच्छा किया है, लेकिन फिर भी स्पष्टता नहीं आई। कौन बता सकते हैं? दोनों पुस्तकों में मुख्य अंतर क्या है? सर वो भगवत गीता स्वयं भगवान ने बोली है, मतलब वो साक्षात। साध्य साधन। बोली है, ठीक है। अच्छा, आगे। देखिए, भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान ने कई कई प्रकार के योग बताए हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। लेकिन अंत में क्या स्थापित किया है, क्या सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा योग श्रेष्ठ है? भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति श्रेष्ठ। योग। भक्ति योग श्रेष्ठ। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं? उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली भक्ति कैसे करनी, भक्ति में क्या नहीं करना है, भक्ति में क्या करना है, भक्ति में संग कैसे करना है, भक्ति में कुसंग से कैसे दूर रहना है, भक्ति में शुद्ध भक्त का संग कैसे करना है। हरे कृष्ण। ये सब डिटेल्स कहाँ बताई हैं? ये उपदेशामृत में बताई हैं। तो उपदेशामृत में प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में भक्ति को कैसे हमें कार्यान्वित करना है, उन सब बातों की शिक्षा दी गई है। भगवत गीता में शिक्षा किस बात की दी गई है कि वास्तव में भक्ति सर्वश्रेष्ठ योग का मार्ग है, और उस सर्वश्रेष्ठ योग के मार्ग को दिन प्रतिदिन व्यवहारिक रूप से हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में वो बात समझाई। तो यहाँ देखिए, भगवान का नाम कैसे लेना है, भगवान के भक्तों का संग कैसे करना है, भगवान के शुद्ध भक्त का संग कैसे करना है, भक्ति में उत्साह रखना है, भक्ति में निश्चय रखना है, धैर्य रखना है, वेगों का ऊपर नियंत्रण रखना है। ये सब बातें कहाँ बताई गई हैं? ये उपदेशामृत में बताई। आप समझ पाएंगे प्रीति जी? अंतर समझ में आया? ये हाँ प्रभु जी सर। बहुत अच्छे से समझ में।
है ना? ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम यहाँ अपनी कक्षा का विश्राम देते हैं। अगली कक्षा भक्ति रसामृत सिंधु पर आयोजित की जाएगी। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रश्न यदि कोई हो तो पूछ सकते हैं। वैसे तो ये प्रश्नोत्तरी थे, फिर भी कोई एक आध कोई प्रश्न रह गया हो, मन में आता हो तो पूछ सकते हैं। कोई टिप्पणी आप करना चाहते हैं? अभी उपदेशामृत इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन आज बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत कुछ समझ में आया ना? ठीक, चलिए हमारा प्रयास सफल हुआ। हाँ प्रभु जी, और पढ़ के तो और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब अब पढ़ूंगी ना जी, तो आप हमारे अच्छा। लेक्चर्स की सहायता से भी पढ़ सकती हैं पुस्तक। ये पुस्तक का आप श्लोक पढ़ें, तात्पर्य पढ़ें, आप उसके बाद हमारा प्रवचन जो रिकॉर्डेड अवेलेबल है गीता ऑनलाइन स्टडी पे, वो भी आप देखें तो आपको और ये जो अभी गीता का तो प्रभु जी आपके ही रिकॉर्डिंग अभी हमने जवाब दिए हैं कई अपने क्लासेस में भी जी, और आपके गीता की तो रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने। अध्याय 2 में आ चुकी हूँ और तीसरे चरण में आ चुकी हूँ, लेकिन उसमें तो आपके लेक्चर ही सुन के ही जवाब दिया है ना, तो काफी कुछ समझ में आया है प्रभु जी। मतलब बहुत सरलता से और बहुत अच्छे से। लेकिन प्रभु जी उपदेशामृत अभी नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन आपके अब ये सब उसी तरह से आप जब सुन के ही पढ़ा, उसी भाव से, उसी प्रकार से, उसी शैली से यदि आप उपदेशामृत पढ़ेंगी, उसका भी आपको अच्छा ज्ञान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने एक चीज और अच्छी बताई कि सुबह जैसे वो जाप कीर्तन करते ना, अभी तो नहीं हो पाती उतनी होती, लेकिन हाँ बाद में धीरे धीरे पहुंच जाता है। देखिए, रूप गोस्वामी ने बताया ना कैसे करना चाहिए। गीता में तो भगवान ने बता दिया सततम कीर्तयन्तो माम, लेकिन रूप गोस्वामी जो है वो बड़ा उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि कैसे करो। अगर स्वाद नहीं भी आ रहा है तो भी करते रहो, एक दिन स्वाद आ जाएगा, है ना? वो सब बातें बता रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नाम सभी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री हरे राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।